बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी और आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजू गुफ्तगू है शहंशाह ज़माना अजरुल्लाह फ़र्ज शरीफ का अक़्द व औलाद पाक सलवातुल्लाह अलैहिम अजमईन। दोस्तों, साहिबान कुतुब ग़ैबत ने लिखा कि हमारे शहंशाह मुअज़्ज़म अजरुल्लाह फ़र्ज शरीफ ने अक़्द फरमाया और ये भी लिखा है कि आपके हरम पाक सलवातुल्लाह अलैहा जनाब अब्दुल मुत्तलब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्जंद अब्दुल इज़्ज़त या अब्दुल उज़्ज़ा के ख़ानदान की शहज़ादी थी। हमारे लिए इस अक़्द के वाक़यात बयान करना मुश्किल है क्योंकि जितने कुतुब मेरे महदूद मुताला में आए हैं इनमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, और ये भी मैं किसी किताब से मालूम नहीं कर सका कि इस शादी खाना आबादी की तकरीब सईद में शहंशाह पाक अजरुल्लाह फ़र्ज शरीफ की वालदा माजिदा सलवातुल्लाह अलैहा भी मौजूद थीं या इनके इर्तिहाल के बाद एहतमाम अक़्द व तज़वीज फरमाया गया। अगर वो मौजूद थी तो उन्होंने किस तरह इस तकरीब का इनकाद फरमाया, और अगर मौजूद खैर थी तो फिर इस पाक शादी का इंतज़ाम किसने किया। ये सारी बातें हमारे लिए अभी तक एक राज हैं। पाक मालिक अजरुल्लाह फ़र्ज शरीफ ने चाहा तो ख़ुद आगाह फरमाएंगे, इसलिए इसकी तफसील न लिख सकने की अपने कारीन से माजरत चाहूँ। दोस्तों, वाक़यात को देखते हुए इतना तो अंदाज़ा होता है कि ये पाक शादी खाना आबादी सामरा में 286 हिजरी से कबल हो चुकी थी, क्योंकि जब आपने सन 299 हिजरी में दूसरी मरतबा सामरा शरीफ को तर्क फरमाया और वहाँ से जनूब की तरफ सफ़र का आगाज़ फरमाया और फिर हिल्ला से कूफा पहुँचे तो इनके पाक हरम सलवातुल्लाह अलैहा और पाक शहज़ादगान में से कोई न कोई पाक शहज़ादा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हमरा थे। यानी इस वक्त तक आप साहिब औलाद पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो चुके थे। दोस्तों, इसके चंद सबूत मौजूद हैं। एक तो तारीख़ में इनका कूफा के बाहर कुछ वक्त क़याम साबित है, क्योंकि उन्होंने कूफा में मस्जिद सैला में क़याम फरमाया और कुछ वक्त अपनी रिहाइशगाह के तौर पर इसे इस्तेमाल फरमाया, जिसका सबूत ये हदीस पाक है। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबी से फरमाया, गोया हम देख रहे हैं कि हमारे लख्त जिगर अजरुल्लाह फ़र्ज शरीफ अपने अहल व अयाल के साथ मस्जिद सहला में दाखिल हो रहे हैं। इस सहाबी ने अर्ज़ किया कि क्या आप इसे बतौर घर के इस्तेमाल फरमाएंगे? फरमाया, हाँ, ये पहले भी तो जनाब इदरीस सलवातुल्लाह अलैह का घर ही था। फिर फरमाया, आज तक कोई ऐसा नबी माबूस नहीं हुआ है जिसने इस मस्जिद में नमाज अदा न फरमाई हो, और जो शख्स इस मस्जिद में इबादत के लिए क़याम रखे वो इस तरह है कि जैसे वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमा में मसरूफ़ इबादत है। फिर फरमाया कि कोई मोमिन चाहे वो मर्द हो या औरत, इसका इस मस्जिद की तरफ दिली रुझान होता है। इस मस्जिद में एक पत्थर है जिसमें हर नबी की सूरत महफूज है। मस्जिद सैला को आपने बतौर क़याम गाह में इस्तेमाल फरमाया। इसके चंद एक और सबूत भी हैं, मगर मैं तर्क करता हूँ इस हदीस के बारे में उलमाए कराम ने यह भी लिखा है कि जब क़याम हुकूमत इलाहिया होगा तो तब भी इस मस्जिद को अकामत गाह बनाया जाएगा। ये भी दुरुस्त है और वो भी दुरुस्त है कि आपने हिल्ला के सफ़र के दौरान इसे अकामत गाह बनाया है। जनाब सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस से आम तौर पर उलमा कराम ने बाद अज़ खरूज के क़याम को मुराद लिया है, क्योंकि इस तरह इनकी तवज्जो मबजूल नहीं करवाई गई कि आपने सामरा से हिजरत के बाद भी यहाँ क़याम फरमाया था, क्योंकि ये सफ़र मुसलसल जनूब की तरफ था और आखिरी मंजिल ताइफ व हजाज थी। इसलिए रास्ते में भी कई मकामात मुक़द्दसा होंगे कि जहाँ क़याम फरमाया होगा, जिनके बारे में हमें मालूम भी नहीं है। ये भी एक अजीब बात है कि जहाँ जहाँ भी मकामात साहिबुज़्ज़मान अजरुल्लाह फ़र्ज शरीफ मौजूद हैं, इनके बारे में जब भी तहक़ीक़ की है तो पता चला है कि इस जगह पे शहंशाह मुअज़्ज़म अजरुल्लाह फ़र्ज शरीफ ने कुछ वक्त ज़रूर क़याम फरमाया है। मसलन करबला मुअल्ला में जिस जगह इनके नाम पाक का मकाम है, वहाँ भी अहले व अयाल के साथ आपने क़याम फरमाया था। यानी ये सब वो मकामात हैं जहाँ आपने रिहाइश रखी। ये इस ज़माने की बात है जब सामरा शरीफ को तर्क किया और जनूब की तरफ सफ़र करते हुए इन मकामात से गुजरे और यहाँ अहल व अयाल के साथ क़याम फरमाया, तो वहाँ इनके मकामात मशहूर होते गए और बाद में वहाँ के मुशाहिदात व मौजज़ात ने इन मकामात को तशख़्ख़ुस और पहचान दिलवाई और इसकी तायीद हुई कि ये वाकई वही मकामात हैं कि जहाँ आपने क़याम फरमाया था। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम अल सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामिज़िल्लाहु ताला का। यह मज़मून मैंने उनकी किताब मातन अल इस्मत फ़ी सीरत उम्मुल क़ाइम अल हुज्जत सलवातुल्लाह अलैहा से पेश किया।
और आखिर में अपने पाक शहनशाह की बारगाह में इल्तजा करेंगे, अल्लाह जल या अमान ख़ाइफ़ीन या फ़ौज़ल अज़ीम या वली मज़लूमीन अजरल्लाहु तआला फ़रजक व सलवातुल्लाह अलैका या रब्बा मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फ़रजा आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।